Hello, my dear viewers. As you know, we have started the series of assertion and reason-based questions for CBSE Class 12 Computer Science. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं assertion and reasoning based questions of the topic Interface Python with MySQL. So this is Swati Chawla, your educator and mentor. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर। करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ चोरी चोरी चुपके आकर वीडियोस देख करके चले जाते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। प्लीज शेयर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो दिल खोल करके अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। और वो आपको पता ही है कैसे देना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। So now, without any delay, let's get started. Now let's start with our very first question, that is question number 1. इसमें जो assertion है वो मुझे क्या कहते हैं? A cursor is a Python object that enables you to work with the database. ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि आपका जो कर्सर है वो पाइथन का ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से अपना डेटाबेस पर काम कर सकते हैं। रीजन मुझे क्या कहते हैं? टू गेट अ कर्सर यू नीड टू कॉल द कर्सर फंक्शन ऑन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ये भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि जब हम कर्सर जब हम कर्सर इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट हम कर्सर फंक्शन को कॉल करते हैं, ये स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यही चीज वो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि टू गेट अ कर्सर यू नीड टू कॉल द कर्सर फंक्शन ऑन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। कि जो भी आपका डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होगा उसकी हेल्प से हम कर्सर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं, लिंक्ड भी हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। So the correct answer is option A, that is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Now let's move on to our next question, that is question number 2. इसमें assertion हमें क्या कहता है? Assertion MySQL database या फिर MySQL DB is an interface for connecting to a MySQL database server from Python. ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे आपका MySQL कनेक्टर होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं, लाइक import mysql डॉट कनेक्टर, ऐसे ही हमारे पास एक MySQL DB नेम से भी कनेक्टर होता है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो assertion आपका करेक्ट है। रीजन क्या कहते हैं? exit function is used to close the connection to the database. अगर आपको डेटाबेस से कनेक्शन को क्लोज करना है तो वहां पर हम एग्जिट फंक्शन का यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ओ सॉरी, सेकंड रीजन वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो आपका यहाँ पर फंक्शन यूज होता है दैट इज क्लोज फंक्शन हम यूज करते हैं अगर हमें डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना हो, एग्जिट फंक्शन यूज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज assertion is true but the reason is false. Now next is question number 3. Fetch 1 returns the next row of the query result as a sequence. ये करेक्ट है। fetch 1 मुझे next record return करके देगा। रीजन क्या कहता है? fetch 1 raises an exception if there is no result set. कि अगर आगे और कोई भी रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने के लिए ना हो तो fetch 1 मुझे क्या देगा? एक एक्सेप्शन जनरेट करके देगा। दिस रीजन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर आगे कोई और रिकॉर्ड ना हो तो वो मुझे नन रिटर्न करता है। So that so the correct answer is option C, that is assertion is true but the reason is false. अगर आप चाहो तो फटाफट से इसको I can show you this practically as well. सिर्फ एक सेकेंड, एक मिनट दीजिए, ठीक है? इसको हम प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज कई जगह हो सकता है आपने पढ़ा हो कि जो fetch 1 फंक्शन है वो मुझे एक्सेप्शन जनरेट करके देता है। हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो। लेट्स चेक इट आउट दिस प्रैक्टिकली। ये हमने एक ओपन करा प्रोग्राम, ठीक है, और इसमें मैंने खुद से कुछ लिख रखा है। मेरे को कनेक्ट करना है MySQL से, ये हमारा पासवर्ड हो गया। जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना है उसका नेम हो गया एम्प्लॉय, और जिस टेबल पर हम वर्क करें दैट इज EMP। तो हमने बेसिकली क्या किया, फेच ऑल फंक्शन से सारे के सारे रिकॉर्ड्स को फेच कर लिया, ठीक है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फेच ऑल फंक्शन जो था ये मेरा ये सारा का सारा डेटा आ गया, ठीक है। अब मेरे पास फर्दर कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब मैं फेच 1 फंक्शन कॉल कर रही हूँ और उसको प्रिंट करा रही हूँ और मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या रिटर्न करता है वो? नन। कोई एक्सेप्शन जनरेट करके नहीं देता है, राइट।
और वेरस अगर मैं यहाँ पर अपना फेच मैनी फंक्शन लगा देती हूँ 5 रिकॉर्ड्स और फेच करो, तो ये 5 रिकॉर्ड्स और फेच नहीं करेगा बिकॉज फेच ऑल ने ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड्स फेच कर दिए, तो ये मुझे एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करके देगा। ठीक है, इस आउटपुट मास्टर का भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हुई है। फेच ऑल फंक्शन भी मुझे एम्प्टी लिस्ट देगा अगर मेरे पास और रिकॉर्ड्स फेच करने के लिए नहीं है, और वेरस जो हमारा फेच वन फंक्शन है ये मुझे नन रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो दैट मीन्स वो एक्सेप्शन जनरेट करके नहीं देगा। दिस आई हैव शोन यू प्रैक्टिकली ऑल्सो, कि अगर आप कहीं पर पढ़ो, हो सकता है कहीं पर मिसप्रिंट हो जाए या फिर ऐसे लिख दिया हो, बट आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो रीजन वाला स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, assertion is true but the reason is false. Now next is question number 4. Question 4 में assertion मुझे क्या कहता है, Python database connectivities transfer of data between Python programs and MySQL. This is correct कि Python और MySQL की database की connectivity हम करते हैं, तो आपका जो data है वो transfer होता है between Python program and the MySQL. और reason मुझे ये क्या कह रहा है, रीजन ये कह रहा है कि पाइथन MySQL डेटाबेस कनेक्टिविटी नीड्स टू इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। बिल्कुल करेक्ट है कि जब तक हम कोई भी अपना कनेक्टर इंस्टॉल नहीं करेंगे MySQL कनेक्टिविटी के लिए, तो ऑब्वियसली पाइथन और MySQL सेपरेट सॉफ्टवेयर हैं, हम दोनों पर वर्क नहीं कर सकते। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आपस में लिंक भी हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। So the correct answer is option A, that is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Now next is question number 5. इसमें आपका जो assertion statement है ये क्या कहते हैं, connect function is required to be given in the program. Obviously देखो connectivity कर रहे हैं, connect function हम arguments पास करते हैं जिसमें हम MySQL के database को connect करते हैं, तो obviously connect function is required. Reason statement क्या कहती है, cursor initiates object that can execute operations such as SQL statements. अगर आपको SQL statements execute करनी है तो क्या हम cursor function कॉल करते हैं, नहीं। वहां पर अगर मेरे को कोई भी SQL की statement execute करनी है, query execute करनी है, तो execute function यूज करते हैं। तो that means जो आपका assertion statement correct है but reason statement false है, so that means correct answer is option C, that is assertion is true but the reason is false. Now next is, let's move to our next question, that is question number 6. Question 6 में assertion क्या कहते हैं, a cursor is a control structure that access record. ये correct है। Reason क्या कहते हैं, you can check for connection with using is connected method. ठीक है, is connected से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो कनेक्शन है वो MySQL से प्रॉपर एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ, राइट। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बट ये दोनों आपस में लिंक नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A. Now next is question number 7. इसमें assertion क्या कहता है हमें, SQL queries executed using parameterized execute statement. करेक्ट है कि आपका जो SQL क्वेरी है एग्जीक्यूट करते हैं पैरामीटराइज्ड क्वेरीज हम लोग दे सकते हैं एग्जीक्यूट फंक्शन के थ्रू। द रिट्रीव रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड एज अ रिजल्ट सेट, कि जो भी रिकॉर्ड्स रिट्रीव होते हैं वो रिजल्ट सेट में स्टोर होते हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स भी करेक्ट है, आपस में रिलेटेड भी है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Now next is question number 8. इसमें जो आपको assertion है वो क्या कहता है, the result stored in result set is extracted using fetch methods. करेक्ट है। रिजल्ट सेट क्या होता है कि आपने कोई भी क्वेरी लगाई, मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए, वो सारे रिजल्ट सेट में होते हैं, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फेच फंक्शंस, फेच ऑल, फेच वन, फेच मैनी, ठीक है। और रीजन क्या कहते हैं आपको, कि आपकी जो रो काउंट प्रॉपर्टी ऑफ कर्सर की दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब देखो दोनों स्टेटमेंट्स आपके इंडिपेंडेंटली तो करेक्ट हैं बट आपस में लिंक नहीं है। एक जगह मेरे पास फेच फंक्शन की बात हो रही है, सेकंड में मेरे पास रो काउंट की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A. Now next is question number 9. इसमें assertion क्या कहता है, fetch all function returns records one by one. Okay.
और fetch one method retrieves one record from the result set. अब देखो ध्यान से देखो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और इनकरेक्ट है. इसमें assertion is false. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है fetch all method returns records one by one. This is incorrect. fetch one मेरा एक टाइम पर एक एक रिकॉर्ड करके रिट्रीव करता है. fetch all तो एक टाइम पर सारे के सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर देते हैं. So that means correct answer is option D. That is assertion is false, but the reason is true. Now let's move on to our next question. That is question number 10. इसमें जो assertion है वो मुझे क्या कहते हैं? डेटाबेस कनेक्शन इज क्लोज एट द एंड ऑफ प्रोसेसिंग. कि सारा काम हो गया, एंड में आप अपने डेटाबेस को क्या कर दो, क्लोज कर दो. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. कर्सर डॉट क्लोज इज गिवन टू क्लोज द कनेक्शन. अगर मुझे अपना कनेक्शन क्लोज करना हो, अब देखो वहां पर तो हमारा जो पहले क्वेश्चन था एग्जिट फंक्शन दे रखा था. अब यहाँ पर फंक्शन तो करेक्ट दे दिया कि क्लोज फंक्शन है, राइट. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट गलत दे दिए. विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट हम क्लोज फंक्शन को कॉल करते हैं. विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट हम क्लोज फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं. सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. दैट इज assertion is true but the reason is false. Now let's move to our next question. That is question number 11. इसमें assertion क्या कहते हैं? The commit function is required to be run at the end of executing queries. कि आप अपना क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो और कमिट फंक्शन को कॉल कर रहे हो. और रीजन क्या कहता है? द चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस. ये भी करेक्ट है. हम कमिट फंक्शन को कॉल ही कब करते हैं? लाइक आपकी इंसर्ट क्वेरी हो गई, अपडेट हो गई, डिलीट हो गई, जहां पर मेरा डेटा डेटाबेस में जाकर के चेंज हो रहा है, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट भी कराने हैं, तो वहां पर हमारा क्या यूज हो जाता है? कमिट फंक्शन. और अगर कमिट फंक्शन को यूज नहीं करोगे तो जितने भी चेंजेस आपने किए होंगे वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे. तो दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और दोनों आपस में रिलेटेड हैं. कमिट फंक्शन की ही बात हो रही है और जो रीजन है वो करेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. दैट इज बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. So that's all for this video. I hope सारे के सारे concepts एकदम crystal clear हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा. बट स्टिल इफ एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. और अगर वीडियो पसंद आई हो बिना वीडियो को लाइक करे बिल्कुल भी मत जाना. डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. और फटाफट इस वीडियो को बाकी सभी ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू.